नारद जी गए, नारद जी ने देखा बहुत सुंदर आश्रम है, गंगा मैया की धार वहां होके बह रही है, बह समीप सुरसरी सुहावनी। देखो स्थानों का बड़ा प्रभाव होता है। गंगोत्री गए थे अभी हम, वैराग्य उत्पन्न हो गया, गंगोत्री जाकर मन किया कि यहां से वापस न जाया जाए, वहीं रह जाया जाए। बहुत मन लगा गंगोत्री में, और वृंदावन में आके ऐसा लगता है कि ठाकुर जी से खूब प्रेम किया जाए। गंगा के तट पे चले जाओ, मन करता है खूब भजन किया जाए। करता है कि नहीं करता है? बोलो, करता है? और जब हम यूएस वगैरह जाते हैं, कनाडा वगैरह जाते हैं, वैसे तो अधिकांश सभी घरों में ही, क्योंकि शिष्य परिकर हर जगह है, तो वहीं निवास करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग व्यवस्था कर देते हैं होटलों में कि यहां रुकिए। तो अभी हम जाने वाले हैं यूएस, कनाडा। तो जितने भी सनातनी हमको सुन रहे यूएस में, कनाडा में, आप लोग एक ही प्रार्थना, वहां जहां हम जा रहे हैं, छुट्टी करानी पड़े तो वैसे शाम के समय होती, छुट्टी कराने की जरूरत नहीं, कथा ऑलमोस्ट शाम को ही होती है वहां। अपने बच्चों के साथ आप आइए। जब आप बच्चों के साथ कथा सुनते हैं तो आपके बच्चे जानते हैं धर्म क्या है, और वहां बच्चे बहुत सिंसियर हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं छोटी छोटी बातों को। अभी यूएस के कुछ बच्चे अभी आए थे ना, बिना तिलक के नहीं रहते हो, जब से मंत्र लिया है हर दिन तिलक लगा यूएस में। बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि अपने बच्चों के साथ जहां जहां हमारे कथा में हम आ रहे हैं, वहां वो आप वहां के यूएस का एक VSS CM, इस पे जाके आप चेक कर लें। और कनाडा भी हम जा रहे हैं, कनाडा में भी जो वहां की वेबसाइट है और दिनेश जी गौतम, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां बच्चों को लेके पहुंचे पूरी कथा। आप लोग भी जहां जहां हम भारत में भी आते हैं, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, तुम्हें तो पता है थोड़ा बहुत धर्म के विषय में, तुम्हारे बच्चे भटक रहे हैं, उन बच्चों को लेके बैठो। स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब पावन स्थान होता है तो भजन में मन लगता है। गंगा के तट पे बैठो, जमुना के तट पे बैठो, नर्मदा के तट पे बैठो, पहाड़ों पे बैठो, पहाड़ों पे बैठोगे और भजन में मन लगेगा। तो नारद जी महाराज जब हिमालय में गए, तो हिमालय में एक आश्रम में पहुंचे, तो वहां उनका मन लग गया कि यहां हमको भगवान का भजन करना चाहिए। पहाड़ों पे, गंगा के तट पे भजन करने का कई गुना ज्यादा पुण्य होता है, कई गुना ज्यादा। इसलिए भजन करना चाहिए। देवर्षि नारद तप करने लगे, और जब वो समाधि में बैठे तो ऐसी समाधि में बैठ गए कि उनकी समाधि के कारण देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल रहा, और उनका सिंहासन हिल गया। तो महाराज वो देवराज इंद्र को किसी की ज्यादा अच्छी तपस्या करे, भजन करे, यज्ञ करे, आहुति दे, वहां तक तो अच्छा लगता है। लेकिन जब ज्यादा तप हो जाए तो बेचारे देवराज इंद्र को टेंशन हो जाती है, कहीं ऐसा न हो मेरा इंद्रासन न छिन जाए। तो इंद्र को भय लगा, और इंद्र ने काम ही बोले कीन सहमान, आज गाम द्रुतम काम
समधीमह शिशीयुतः। समान बुद्धि वाले कामदेव को अपनी पत्नी रति के साथ देवर्षि नारद के पास भेजा कि जाओ उनकी समाधि भंग करो, उनकी तपस्या भंग करो। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे, हे मित्र महावीर, तुम श्रेष्ठ हो, सर्वदा मेरे हितकारक हो, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्याओं को नष्ट कर दिया है। आज पुनः देवर्षि नारद का तप भंग करना है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आसन प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद कठोर तप कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी बात सुनकर कामदेव ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूं तपस्या भंग हो जाएगी, एक क्षण में तपस्या। टेंशन नहीं लो, हम जा रहे हैं। अब देवराज इंद्र के कहने से कामदेव रंबादिक अप्सराओं को लेकर उस वन में, उस आश्रम में गया जहां देवर्षि नारद तप कर रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, नबभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा भ्रष्टो वधो तद गर्वो महेशानुग्रहेण। जितने भी उसने नृत्य गान किया, गायन किया, ये सब जो देवियां कर रही थी अपना नाटक आडंबर, सब नाचना गाना हाव भाव दिखाना, सब नाटक चल रहा था वहां। नाटक माने अभिनय, अभिनय माने क्रिया, क्रिया माने प्रयास, सब चल रहा था। और किसके, अच्छा एक बात हो, तुम भजन कर रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई गायन शुरू कर दे, सावन को महीना पवन करे शोर, गहवर वन में चल के देखो नाच रहे हैं मोर। क्या आज सुबह सुबह बरसाने गए हम फूटत खाट। हमने कहा किशोरी जी को हाजिरी लगाया। बरसाने वाले बाबा श्री विनोद बाबा जी महाराज, उनका मैसेज था आते नहीं हो। अब उनका 2 महीने के लिए जा रहे हैं, फिर आ नहीं पाएंगे, तो बाबा की भी हाजिरी लगाया। तो बाबा के आज्ञा का पालन करने सुबह सुबह उठत काटा, अभिषेक भी करना था, अभिषेक नहीं छोड़ना था। और ए भैया, भैया तुम विनोद बाबा हो क्या? ये कैसे ठाड़े हो गए? गए, उनने कोई मतलब ही नहीं, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से गए। देखो कहां थे? तो सुबह उठत खाट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक करना है 11 बजे से। भगवान की कृपा ऐसी रही, चकाचक किशोरी जी का दर्शन हुआ और चकाचक विनोद बाबा जी महाराज का भी दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, खूब यात्रा करके आओ यूएस की, अच्छे से सफल सनातन का प्रचार करके आओ। तो आज्ञा का पालन करने के लिए सुबह चले गए। तो जब सुबह वहां गए तो किशोरी जी का भजन, उस समय आरती हो रही थी, तुरंत पहुंच गए, आरती का भी दर्शन हुआ। फिर आप लोगों के मध्य में भी आना हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। ये सब कहने का तात्पर्य है, आप भजन कर रहे हो और आपकी बगल में कोई, गहवर वन के नाम पे बरसाने की यात्रा याद आ गई हमको, आपकी बगल में कोई गाना गाने लग जाए तो भजन में मन लगेगा? तुम्हारे बगल में कोई गा नहीं रहा, तभी नहीं लग रहा तुम्हारा मन। तो तुम्हारा मन तो वैसी उछट्टा भरतो फिर रो है। हाँ जी कि ना जी? बोलते क्यों नहीं हो?
एक माला चैन से नहीं होती। और फिर ऊपर से कोई गाने लग जाए, या फिर तुम्हारी बगल में नाचने लग जाए, या तुम्हारे सामने कोई भाव भंगिमा करने लग जाए, मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। वो तुम्हारा मन है ना, इसलिए नहीं लगेगा। देवर्षि नारद का मन तो हट ही नहीं रहा है समाधि में से। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज मन डरे मनोभव पापी। हो काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज मन डरे मनोभव पापी। कामदेव ने जितना भी आडंबर करना था अपना खूब किया। नाचना, गाना, उछलना, कूदना सब किया, लेकिन नारद जी के मन में लेश मात्र भी क्लेश नहीं हुआ। उनकी समाधि भंग नहीं हुई। रामचरितमानस कहता है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है जिसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हो। बड़ रखवार रमापति जासु। नारायण जिसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसका बाल बांका कौन करेगा? जवाब दीजिए। तुम्हारे मन में यह भय है, तुम्हारे मन में अविश्वास है, जिसके कारण तुम्हें यह डर लगता है कि मेरा क्या होगा। जिस समय आपके विश्वास की जड़ थोड़ी गहरी हो जाएंगी, उस दिन तुम संसार में सबसे निर्भय हो जाओगे, सबसे निर्भय। अवश्य आप निर्भय हो जाएंगे, संशय नहीं है इसमें। लेकिन यहां एक विशेष प्रसंग है। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है। सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कामदेव की कोई कला नारद जी को डिस्टर्ब, समाधि भंग नहीं कर सकी। उसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था? बोले वो कारण सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी आश्रम में, जिस आश्रम में नारद जी तप कर रहे हैं, इसी आश्रम में शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए थे। इसी आश्रम में। ये शिव महापुराण की कथा है। अत्रैव शंभुना कारी सुतपश्य स्मरेण, अत्रैव दग्धतेनासु कामो मुनि तपोपह। जिस आश्रम में मुनि नारद जी तप कर रहे हैं, इसी आश्रम में शंकर भगवान ने कामदेव को जलाया है। इसी जगह, इसी आश्रम में। ये उस समय की बात है जब कामदेव भगवान शिव के मन में काम जगाने के लिए आया था। तो तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र ओपन किया, और शंकर भगवान ने जब तीसरा नेत्र ओपन किया तो कामदेव जलकर राख हो गया, छार छार हो गया।
और तब शंकर भगवान ने कहा इस आश्रम में यहां बैठकर कोई तप करेगा और यहां बैठकर जहां तक दृष्टि जाएगी, इधर चारों दिशाओं में, इतना स्थान कामदेव के असर से बेअसर होगा। इसे पुराण में प्रसंग। जब रति रो रही थी भगवान के आगे, प्रभु मेरा स्वाग चला गया, ये हो गया वो हो गया, भगवान ने कहा कृष्ण तने हुए सो तोरा, अभी नहीं, द्वापर युग में मिलेगा अब ये। लेकिन इस स्थान पर, यहां पर भी है, शिव पुराण में ये प्रसंग है कि इस स्थान पर बैठकर जहां तक दृष्टि जाएगी वहां तक कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होगा। और संयोग से उसी जगह पर नारद जी तप कर रहे हैं, तो कामदेव तो प्रभावहीन वैसे ही हो गया। एक और बात, सुनने योग्य बात, नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। बड़ी सी बड़ी घटना को पी जाना, ये तुम्हारे भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाए और तुम उस पर रिएक्ट ना करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी घटनाएं तुम्हारे धर्म पे होती रहे, भगवान पे होती रहे, बहन बेटियों पे होती रहे, तब भी रिएक्ट मत करो। या तो ऐसे हो जाओ कि कुछ भी ना निकले तुम्हारे मुंह से, और कुछ निकले और कुछ ना निकले धर्म के लिए, फिर वो गलत है। धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। इसलिए धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मानव का दायित्व है। प्रयासरत होकर अपने धर्म की रक्षा मानव को करनी चाहिए। प्रयास करो माय डियर, प्रयास करो। देवर्षि नारद जिस स्थान पर बैठे थे वो काम मुक्त स्थान था, पर नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। और नारद जी ने रामचरितमानस में ऐसा कहा, सूख हाडले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ते में सुरपति। लालची आदमी बहुत बुरे होते हैं साहब, सुनिए जरा ध्यान से। जो लालची लोभी आदमी होते हैं ना, वो क्या चाहते हैं, सब मुझे मिल जाए, बाकी सब सियावर रामचंद्र की जय। इवन कई लोभी तो ऐसे होते हैं कि भाई के खेत में ही मेड़ गाड़ देते हैं, और जब बंटवारे के समय भी मेड़ पड़ जाए ना तो उसे भी हल से जोतते रहते कि एक हरैया और आ जाए, एक हरैया और आ जाए, ले ले जाऊ हरैया ले जा। हम तो कह रहे पूरे बीघा ही ले जा, देख ला साथ जई में तेरा पेट भर जाए। गांव में हरैया और शहरों में हीरा, समस्या सबकी है। गांव में हरैया का दुख है और शहरों में हीरा का दुख है। देवरानी, जिठानी, ननद, सासू मां, इनकी एक ही समस्या है, ये नाक का कहां से लिया था, ये गले का कहां से मिला तुम्हें, कब लाए भाई साहब, माता जी ने दिए, पापा जी लाए, हाय पापा मेरे लिए तो नहीं लाए, तू पापा चाऊ तो ना बना के पिवा रही, तू ला के दे दे पापा। पापी कहीं पापा लावे वो जाका जी अमरूद तोला। समस्या है कि नहीं हीरा शहरों की, बोलो। गांव की समस्या हरैया और शहरों की समस्या हीरा, बराबर है। लोभ सब में है, सब चाहते हैं मैं आगे बढ़ जाऊं, बाकी के सब पीछे रह जाए, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा परिवार ही क्यों, सब पीछे रहे। गलत है ये। सबको लेके चलने वाला ही बड़ा होता है, सबको छोड़ के जाने वाला छोटा होता है।
हम तो एक ही निवेदन करेंगे सामूहिक परिवार में रहने वाले लोगों को, स्वार्थ से ऊपर उठो। मैं नहीं, हम की सोचो। जब आप मैं की सोचोगे तो फंस जाओगे, हम की सोचोगे तो विकास होगा। हमको लगता है यहां कहना बहुत आसान है, यहां बैठ के कहना बहुत आसान है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। दो भाई हों तो उनमें भी आपस में एक मत नहीं होते, फिर दो भाइयों की दो पत्नियां होंगी, वो चार मत हो गए, फिर चार के आएंगे आठ, आठ के अलग मत होंगे, उनके बच्चे होंगे। इसके बावजूद भी इन सबको अगर जोड़ के रखना है तो एकमात्र शंकर भगवान के परिवार की तरह जोड़ के रखना चाहिए। समस्त गृहस्थियों को, जितने भी गृहस्थ परिवार हैं, उनको शंकर भगवान का परिवार देखना चाहिए। उन परिवार के वाहनों को देखो जरा, शंकर भगवान के सदस्य याद करो। शंकर भगवान, मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ठीक? कितने हैं? चार। अब देखो शंकर भगवान को वाहन कौन? जोर से बोलो। अपोजिट आ जाओ। मां पार्वती को वाहन कौन? सिंह को भोजन कौन? सिंह का भोजन क्या है? गाय, वृषभ, कोई मिल जाए सब हजम। उधर आ जाओ, कार्तिकेय जी का सिस्टम, वाहन कौन है? और गणेश जी का, जोर से बोलो, चूहा। और शंकर भगवान के गले में क्या है? मोर का भोजन बताओ। और सांप का भोजन बताओ। शेर को भोजन बैल, सांप को भोजन चूहा, और सांप को भोजन सर्प, और सर्प को भोजन चूहा। और सब एक ही जगह बैठे, कोई काहुआ ना खा रहा। इसको कहते हैं संयुक्त परिवार। अलग अलग विचारों से रहते हुए भी एक दूसरे के लिए जियो। परमाणु बम तो सब कंट्रियों ने बना लिए हैं, घरों में परमाणु बम मत बनाओ। और हम सबको अगर कोई जोड़ सकता है तो वो सिर्फ सत्संग है, और कुछ नहीं जोड़ सकता। भगवान शंकर के सब एक दूसरे के विमुख हैं, उनका स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन साथ में, क्योंकि शिव के सानिध्य में है, इसलिए सब साथ में रहते हैं, अपने स्वभाव का त्याग करके रहते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी।
सके तो लाग रे। कहाँ? सत्संग में। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। पाप कर्म करे करी है कमाई। पाप कर्म कर करी है कमाई। पाप कर्म करे करी है कमाई। पाप कर्म कर करी है कमाई। भाग सके तो भाग रे। कहां से? पाप से। भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो भाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग में तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग में अब लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। ओ अच्छी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। ओए बड़ो सौभाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओए बड़ा सौभाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। क्या बोलना पड़ेगा? हर उस व्यक्ति का संग करो जो तुम्हें अच्छाई के रास्ते पे ले जाए, और हर उस व्यक्ति का त्याग कर जो तुम्हारी बुराई के तुम्हें रास्ते पे ले जाए। उसका त्याग उसी समय कर देना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और धीरे बोल। शांत, एकदम शांत होके। अब जितने भी लोग आसपास में हमको सुन रहे हैं, आसपास अड़ोस पड़ोस में, सबसे निवेदन है, इस अनुष्ठान के 4 दिन और शेष है। अगर इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य तुमको प्राप्त हो तो तुमको मीस सुबह आके पार्थिव शिवलिंग बनाना, सेवा करना, अपने भाग्यों को जगाओ। 21 लाख पार्थिव शिवलिंग अपने घर नहीं बना पाओगे, और जो बहुत दूर हैं, जो आ नहीं सकते, तो वहीं से कार्यालय पे फोन करके पार्थिव शिवलिंग में सम्मिलित हुई, अभिषेक में सम्मिलित हुई, और शिव से अपने इष्ट की भक्ति मांगी। सत्संग ही हमें पार करेगा, ठाकुर जी का भजन ही हमारा उद्धार करेगा। महाराज नारद जी ने कहा, जैसे एक श्वान को सूखी हड्डी मिल जाए। आपने कभी कुत्ते को हड्डी चबाते हुए देखा है?
हमने देखा है, हम तो गांव के आदमी, हमने देखा है। आजकल कैसा दुर्भाग्य हो गया, लोग कुत्ते के संग खेलते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं। लू 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 कुत्ते ले बिस्किट खा ले, बिस्किट खा ले। अपनी मां को कभी भोजन नहीं कराता, कुत्ते को बिस्किट खिला रहे। अपने बच्चे जब पैदा हुए थे तो उनको पालने के लिए, उनका मलमूत्र साफ करने के लिए आया रख ली थी, और कुत्ते को मलमूत्र कराने के लिए बाहर सांकर लेके पकड़ के चल, आ जाओ मेरे कुंटू चल। अगले जन्म में ये इसी का कोई रिलेशन में रहा। हमारा निवेदन है, अभी बहुत बड़े खिलाड़ी का प्राण चला गया सिर्फ इस कुत्ते के लाड़ में, और बेचारा वो वैसे नहीं कर रहा था, पालता नहीं था, वो तो निकाल रहा था नाली से। उसने वाइट मार दिया, उसने अनदेखा कर दिया। और उसको हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, अपने बच्चों के जीवन को मजाक मत समझो। ऐसा कोई काम मत करो जिसे शास्त्र विरुद्ध मानते हो। सनातनी तभी कहलाओगे, मनमुखी नहीं। कुत्तों से सावधान रहो। वैसे भी लिखे रहते ना, बीवियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से। सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते नहीं होते। क्या मैंने कुछ कहा नहीं, पर समझ आपने बहुत कुछ लिया। सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते नहीं होते, और भी कई लोग, वही जो आप समझ रहे हो। तो नारद जी महाराज ने कहा, कुत्ता, हम बता दे, कुत्ता जब हड्डी चबा, देखा आपने कुत्ता हड्डी चबाता है, वो हड्डी सूखी होती है। गांव में, शहरों में तो ये बिस्किट बिस्किट खिला देते, गांव में सूखी हड्डी, उस सूखी हड्डी में न मांस है न रक्त है, और फिर भी डॉग इंजॉय कर रहा है। इंजॉय कैसे कर रहा है? उसमें तो कुछ है ही नहीं, और इंजॉय इसलिए कर रहा है, चबाते चबाते उसके ही ब्लड आ रहा है, उसी का ब्लड आ रहा है। कपोल फट जाते हैं, उसके अंदर के गाल जो है ना वो छिल जाते हैं, छिलने के कारण उसी का ब्लड बाहर आता है। और जब उसका ब्लड बाहर आता है तो वो क्या समझता है, इस हड्डी में से ब्लड आ रहा है, तो उसका पान करते हुए वो इंजॉय करता है। द सेम थिंग हम सब की है। खाना खाने में आनंद आ रहा है, सोने में आनंद आ रहा है, फिल्म देखने में आनंद आ रहा है, फलानी चीज में आनंद आ रहा है, इन सब में आनंद आ रहा है। नोट कमाने में आनंद आ रहा है, काउंट करने में आनंद आ रहा है, डायमंड करने में आनंद आ रहा है, बच्चे खिलाने में आनंद आ रहा है। कभी नहीं सोचते कि इन सब के आनंद में मेरा जीवन जा रहा है, मेरा ही जीवन जा रहा है। और इतना निकल चुका है इन सब के चक्कर में जीवन, न जाने कब अंतिम कॉल आ जाए और जाना पड़े। जैसे कुत्ता अपने ही ब्लड को पान करके खुशी खुशी जीता है और चबाता ही रहता है, ठीक वैसे ही हम लोग भी अपने जीवन रूपी श्वास को गंवाते गंवाते, श्वास रूपी जीवन को गंवाते गंवाते इन परिवारिक जनों में खुश रहते हैं कि ये लोग तो सब आनंद आ रहा, पर सच ये है आनंद नहीं आ रहा, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे जा रहा। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। गुरु ने दिया जो मंत्र है, गुरु ने दिया जो मंत्र है, उसका जाप किया करो। सोते उठते आते जाते राधे राधे नाम जपा करो। कृष्ण नाम की लूट है, युगल नाम की लूट है, तू लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। एक भी क्षण नाम नहीं छूटना चाहिए, चाहे सांस छूट जाए।
कुछ न हो। तो सिर्फ मन ही मन में युगल नाम जपते रहो। ऐसी हैबिट बना दो, ऐसी हैबिट बना दो कि तुम सो जाओ पर तुम्हारी इंद्रियां ना सो पाए, तुम्हारी इंद्रियां हर इंद्री से युगल नाम उच्चारित होता रहे। संभव है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ा शुरुआत करना पड़ेगा नकल नकल में आपको। जब मैंने अब आपको अपना अनुभव बताता हूं, मुझे लगा कि मैं दूसरों को बड़ा उपदेश देता हूं और मैं नाम उतना जपता नहीं। मैं कहता हूं कि भाई रात्रि में सोते समय नाम जप के सो के लेके जपो और सुबह जब उठोगे तो वही नाम होगा। अब मैंने कहा मैं दूसरों पढ़ा सुना बोल दिया, पर ये कभी होता भी है क्या? हमने कहा हम भी नकल करके देखते हैं, तो हमने नकल किया। रात को भगवान का नाम लेके सो गए। अब जो रात को नाम लेके सोए वो सुबह निकले तब जाके वो रात काम में हो। और कई दिन नहीं आई, वही नाम नहीं आया। बाकी कई बार पांव रख दिए धरती पे, कई बार ये हो गया, समझ में नहीं आया। बोले ये रही तो भूल गए पाठ। पर वो नकल करना नहीं छोड़ा, करते रहेंगे नकल, नकल करेंगे। लेकिन अब जानते हो क्या हो गया? कई बार तो बहुत अर्ली नींद खुल जाती है, तो जो सुबह बोलना होता है वो अपने आप अपने मुख से अपने आप वही निकलता है जो रात को बोल के सोए थे। अब नहीं कहना पड़ता कि तू बोल, अपने आप निकलने लग जाता है। ये स्थिति क्या है? यही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस प्रैक्टिस को जितनी जल्दी आप प्रारंभ कर देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बुढ़ापे में नहीं कामयाब होगा, अभी से शुरू करो। नारद जी महाराज ने कहा जैसे सूखी हड्डी लेकर जा रहा श्वान सामने से सिंह को आता हुआ देखता है तो वो रास्ता बदल लेता है इस भय से कहीं ये मेरी इस हड्डी को न छीन ले। पर वो जानता नहीं है कि जंगल का राजा सिंह किसी की हुई शिकार नहीं करता, वो तो स्वयं शिकार करता है। और कह देना जाके इंद्र से हमें उसका इंद्रासन नहीं चाहिए। उस जैसे इंद्रासन हमारे इस मन के एक एक मन के में हजारों इंद्रासन है। क्या चाहिए तेरा इंद्रासन? ये इंद्रासन हमको नहीं चाहिए, जाके कह देना। अब तो महाराज नारद जी की बड़ी प्रशंसा हुई स्वर्ग में कि न तो उन्होंने क्रोध किया और न उनकी तपस्या भंग हुई, और महाराज वो तो बड़े श्रेष्ठ, स्वर्ग में चर्चा हो गई। और यहां नारद जी को लगा कि देखो संसार में कोई भी घटना हो उसका प्रचार तो हम कर देते हैं, पर यह घटना ऐसी घटी है कि जो हमारे ही साथ घटी है, हमारी घटना का प्रचार कौन करेगा? हमारी घटना का प्रचार कोई नहीं करेगा, तो हम ही को करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? तब देवर्षि नारद ने निश्चय किया कि आज मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। तो ये बात सबसे पहले सुनाऊं किसको? तो सबसे पहले शंकर भगवान के पास पहुंचे और शंकर भगवान से कह दिया जो भी हुआ था। अति प्रिय जाने महेश सिखाए। जब पूरा बता दिया, कामदेव आया था, मेरी तपस्या भंग कर रहा था, वो तपस्या भंग नहीं कर पाया, और महाराज मेरे तो नेत्र खुले तो मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। तब मैंने देखा पैरों में पड़ा हुआ है वो। क्या हो रहा? मेरे पैरों में पड़ा हुआ था, मुझे क्रोध नहीं आया। मुझे याद है आपने भी कामदेव को जीता था, पर आपने क्रोध में उसे भस्म कर दिया था, पर मैं तो क्रोध ही नहीं किया उस पर। ये घटना हो गई। शंकर भगवान मुस्कुराए। शंकर भगवान ने कहा, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमुच्चदः वाच्यमेव न कृत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। हे मेरे प्रिय नारद, अंग्रेजी में कहें तो माय डियर देवर्षि नारद,
यहां लिखा हुआ है, मेरे प्रिय हे तात, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम धन्य हो, तुम आज मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, जब बड़े लोग समझाए ना तो ध्यान से सुनकर समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो बात विपरीत लगती है मन के मुताबिक, क्योंकि जब मन पापी होता है या चंचल होता है या बचपन में होता है तो हमें वही बात प्रिय लगती है जो हमारे अनुकूल हो। प्रतिकूल बातें हमारा मन स्वीकार नहीं करता, परंतु कई बार प्रतिकूल बातें ही हमारे हित में होती हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा उदाहरण देते हैं, बच्चा आग डंडी में आग लगा लेता है और यूं यूं बना के खेलता है। अब बताओ, वो इसका ये खेलना उसके लिए अच्छा है कि हानिकारक है? जोर से बोलो। और बच्चे से पूछो। जैसे बच्चे को आग से खेलना अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही हमको भी काम की अग्नि से खेलना अच्छा लगता है, लोभ की अग्नि से खेलना अच्छा लगता है, क्रोध की अग्नि से खेलना अच्छा लगता है, ईर्ष्या की अग्नि से, हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन मां जानती है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही तुम्हारा गुरु जानता है, न काम तुम्हारे लिए अच्छा, न क्रोध, न ईर्ष्या, न लोभ, न मोह। अति ना हो इन सब चीजों की, अति ना हो इन सब चीजों की। उससे बचो, तुम्हारे लिए लाभदायक है। कई लोग ऐसे होते हैं, इतना चुगली करते हैं लोगों की, एक दूसरे की चुगली करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको दूसरों के घरों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, अपने घर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा, और दूसरों के घर की बात बड़ी इंटरेस्ट ले लेके पूछे, अच्छा है, हाँ वही तो, हम तो पहले ही कहते थे ये लोग ऐसे ही हैं। हमारा एक आग्रह है, पहले अपना घर संभालो और तब दूसरों के घर की चर्चा करो। पहले अपना मन स्वभाव संभालो, तब दूसरे के मनों की चर्चा करो। पहले अपना स्वभाव सुधारो, तब दूसरों के स्वभावों को सुधारो। अगर दूसरों को सुधारने लग गए तो तुम बिगड़ जाओगे, और अपने आप को अगर तुमने सुधार लिया तो हम विश्वास से कहते हैं कुछ लोग तुम्हें देख के सुधर जाएंगे। आजकल समस्या ये है, दूसरों को सुधारना है, खुद नहीं सुधरना। खुद तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, वो ठीक नहीं। नारद जी को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो चरित्र तुमने मुझे बताया है ना, अच्छा किया तुमने, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, इट्स वेरी गुड जॉब, नाइस वर्क। लेकिन आई गिव यू एडवाइस, डोंट से टू एनीथिंग, डोंट से टू एनीवन, किसी को मत कहना, स्पेशली नारायण से तो बिल्कुल मत कहना। नारायण से तो बिल्कुल भी मत कहना। चले प्रसंग दुरावहु तबहु, अगर गलती से कभी वहां प्रसंग चल भी जाए तो छिपा जाना, उसे प्रकट मत करना। अच्छा, ये नारद जी के अनुकूल बात थी कि प्रतिकूल बात थी? नारद जी के मन के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? जोर से बोलो। प्रतिकूल। नारद जी तुरंत चल दिया, अच्छा महाराज चलते, प्रणाम। गए ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को भी अपना पूरा वृतांत कह सुनाया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, बहुत अच्छा काम किया तुमने, हमारी नाक ऊंची करवा दी, बहुत अच्छा काम किया। और ब्रह्मा जी ने भी अपने पुत्र देव ऋषि नारद को कहा, जो तुमने हमको सुनाया है वो तुम नारायण को मत सुनाना। नारद जी बोले, अच्छा प्रणाम, चलते हैं। यहां पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक उम्र या एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन में कि हमें कोई कितनी भी अच्छी बात समझा ले, हमारी समझ में नहीं आती।
कितनी भी समझा ले। अरे ब्रह्मा भी आके समझाए तो नहीं समझ में आती। देवकी नंदन तो बलाई क्या है, ब्रह्मा आके समझाए। और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है मनुष्य का तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में दौड़ती है। बात कुछ और होती है, समझी कुछ और जाती है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, दिशा कुछ और दिखाई जाती है, दुर्दशा कहीं और करा बैठते। इसके लिए नारद जी महाराज के इस प्रसंग से सीखना चाहिए है? क्या हुआ? आपका सब लोग मत खड़े हुई, एक दो कार्यकर्ता वहां चले जाएं, थोड़ा जल पिला दो उनको, गर्मी लग गई होगी, बस एसी चल रहा है। बाकी सब बैठ जाइए एकदम शांत। आप लोग सब बैठ जाइए आराम से, कार्यकर्ता अपने आप देख लेंगे। कथा को चलने दिया जाए। राधे श्याम। एकदम शांत। उनको थोड़ा अगर हो सके तो खुले में ले जाओ, खुले में ले जाओ। बाकी के बैठ जाओ, बाकी के सब लोग बैठ जाओ और कथा सुनते रहें। राधे श्याम। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलना पड़ेगा। वैसे तो एसी चल रहा है। अरे बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। सही हो गए, सही हो गए, बैठ जाओ। हाँ, तो ब्रह्मा जी की भी बात देवर्षि नारद ने नहीं सुनी और देवर्षि नारद अपने आप से ही क्षीर सागर गए। एक बार कर तल कर बीड़ा, एक बार कर तल कर बीड़ा, गावत हरि गुण गान करीना, गावत हरि गुण गान करीना। शील से स्वयं से देवर्षि नारद क्षीर सागर में पहुंचे। अच्छा, भगवान भी बड़े गजब के हैं, इनसे बड़ा लीलाधारी कोई नहीं मिलेगा आपको। हर बार नारद जी आते थे तो आराम से लेटे रहते थे, यूं आराम से। लेकिन आज जब नारद जी आए तो हर से मिले उठी रमान के, खड़े हो गए भगवान। तो नारद जी को लगा ये खड़े क्यों हुए? फिर अचानक से याद आया, अरे शायद ये अंतर्यामी तो है ही है ना, जान गए होंगे। अब तो इस लायक हम हो गए कि ये खड़े हो जाएं। कई बार शिष्य इतने बड़े हो जाते हैं, पुत्र इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप से ये आशा रखते हैं कि ये खड़े होकर हमारा स्वागत करें। और कई शिष्य भी ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु गोविंद के आगे झुक के प्रणाम करने में भी संकोच होता है। एक बात कहें, माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं हो सकते, गुरु के लिए शिष्य भी कभी बड़े नहीं होते। जो शिष्य होकर भी अपने आप को बड़ा दिखाए, पुत्र होकर पुत्री होकर भी अपने आप को बड़ा दिखाए, इसका मतलब है वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा हो गया। आज देवर्षि नारद ने इस बात को समझा नहीं कि भगवान खड़े हो गए और ऐसे ही नहीं बैठे, बैठे आसन ऋषि अपनी बराबर में बिठा ले। आओ 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 बैठो। हमेशा खड़े होकर भगवान की स्तुति करने वाले देवर्षि नारद आज भगवान की बराबर में बैठ गए।
लक्ष्मी जी ये सब देख रहे हैं। बोले आज कुछ जबरदस्त ऑपरेशन करने की तैयारी में है ठाकुर जी, कुछ तगड़ा होने वाला है। तब नारायण भगवान ने पूछा, बोले बेहस सुरासुर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे मुनि श्रेष्ठ, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, तीर्थो हम तु तवागमात। देखो भगवान क्या तारीफ कर रहे हैं। हे मुनि आप धन्य हैं, आप तो जहां चले जाते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है। आज आपके आने से क्षीर सागर तीर्थ स्थान बन गया। मतलब नारायण रह रहे थे तब तक ये क्षीर सागर तीर्थ नहीं था, आज नारद जी के आने से ये स्थान तीर्थ हो गया, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। भगवान विष्णु के मुख से ये वाक्य सुनकर नारद जी को और गर्व हो गया। श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनि, उनको गर्व बढ़ गया और उनका गर्व बढ़ा। भगवान ने पूछा, बताओ भाई संसार में क्या सब चल रहा है? बोले महाराज संसार में तो वही सब पुराना ही है, देखा ये अद्भुत संसार, डूबा सो नहीं पावा पार, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी, जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा, सबके गले में पड़ा है महाराज। कोई सिस्टम सेट नहीं है, सब क्या बोलते हैं उसको, सेट नहीं है, कोई अनसेट है सब। सबको और चाहिए संसार, भगवान नहीं चाहिए। अच्छा महाराज संसार का क्या संदेश सुना? आज तो मेरा स्पेशल समाचार है। शंकर जी ने मना किया था, चले प्रसंग दुरावो तबो, प्रसंग चले तो भी छुपा जाना, और यहां प्रसंग चला ही नहीं तो भी वर्णन कर रहे हैं। महाराज आज मेरा आई हैव गुड न्यूज, मेरे पास एक नया संदेश है, गुड संदेश है, अच्छा संदेश, वो भी मेरे से ही संबंधित है। तब भगवान मुस्कुराए और कहा, बताइए क्या है? तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीतने के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। तब नारायण भगवान कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल, तपो निधि रुधारधि, भक्ति त्रकम न यास्तिव्य, काम मोहदयो मुनि, नैष्टिको ब्रह्मचारी त्वं, ज्ञान वैराग्यवान सदा। धन्य है। रामचरितमानस में एकदम डुक्टो यही है सब, दूसरे पुराण में। सोने मुनि मोहि मन के ज्ञान विराग, हृदय नहीं जाए, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही कर अनुभव पीरा, सोने मुनि मोहे मोहे मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। मुनि, ये काम किसको परेशान करता है? जिसके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अरे आप कितने श्रेष्ठ हो, आपका तो नाम लेकर बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भला आपको कामदेव क्या कर सकता है? आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी तुम, ज्ञान वैराग्यवान सदा। आप नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, ज्ञान वैराग्य को धारण करने वाले हैं, भला कामदेव क्या करेगा? ये तो बहुत छोटी बात हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप तो और वहां जहां चले जाए वहां तीर्थ बन जाता है, आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं।
भगवान विष्णु की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर नारद जी और चने के झाड़ पे चढ़ गए, और ऊंचे पे। इतना सा ही था पर नारद जी और उचक गए ऊपर। वो ऑलरेडी चने के पेड़ पे थे, भगवान ने एक और ऊपर कर दिया। बोले महाराज आप आते रहना, अपने दर्शन देते रहना। नारद जी बोले आजकल व्यस्तता बहुत बढ़ गई है, सब समय मिलेगा फिर आ जाएंगे, अभी चलते हैं। लक्ष्मी जी वहीं थी। लक्ष्मी जी ने पूछी ये कौन सी योजना? अरे बोले लक्ष्मी क्या बताऊं, मुझे भक्तों का अभिमान नहीं पसंद है। मेरा भक्त कोई अभिमान करे किसी भी चीज का, मुझे वो सुहाता नहीं। मैं गर्वहारी हूं। जैसे आप लोग हैं ना शाकाहारी, कई लोग हैं मांसाहारी है। तुम शाकाहारी वो मांसाहारी, मेरे ठाकुर जी हैं गर्वहारी। ठाकुर जी का भोजन रोटी नहीं है, शाही पनीर नहीं है, दाल मखनी नहीं है, वो बरगद नहीं है, एक इतना भगवान ये सब नहीं खाते। तो भगवान अपने भक्तों का गर्व खाते हैं। ये मेरा भोजन है, गर्व, आज भोजन मिल गया। बोले मुझे गर्व है ये नारद जी को, उसको ठीक नहीं, वो ठीक करना। बोले पर प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप गर्व घटा रहे थे कि गर्व बढ़ा रहे थे? मुझे ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया। मरीज तो समझ में आ गया कि मरीज है, और मुझे रोग भी समझ में आ गया कि ये रोग लगा है, पर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ट्रीटमेंट। आपका ट्रीटमेंट क्या था? इलाज क्या कर रहे थे आप? आप तो रोग बढ़ा रहे थे, घटा थोड़ी रहे थे। देखो देवी सुनो, रोग की कई दशा होती हैं। एक रोग उस दशा में होता है कि मिटा दिया जाए, और एक रोग उस दशा में होता है कि बढ़ा दिया जाए। अब सुनो, इसकी एक कहानी सुनाते बहुत अच्छी। एक आदमी के फुंसी हो गई, फुंसी दाना। डॉक्टर के पास गया, वो तर्रा रही है महाराज। डॉक्टर साहब लाल लाल सी है, तर्रा रही है, दुख दे रही है, कुछ कर दो। तो डॉक्टर साहब ने एक पीली सी दवाई दी, बोली ये खा लेना, ये बैठ जाएगी। घर आया, वो 3 दिन खानी, एक एक गोली, तब बैठेगी। घर आया, बोले यार डॉक्टर के पास कब वो चले जाओ, ये गोली पकड़ा दे, यही पीली गोली पकड़ा दे। अरे बेकार में, थोड़ी सी छोटी सी फुंसी है और ये गोली पकड़ा दे, चलो नहीं खाते, दर्द ही। अब गोली नहीं खाई।